जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और शुरुआत करते हैं आज के अपने 20 बेहतरीन क्वेश्चन की। वो 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। पिछले 5 से 6 सालों में जिस तरह के क्वेश्चन आए उसी तरह के 20 बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों आपके साथ। और अगर कोई भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है या फिर कोई भी बात अपनी बता सकता है। मेरा नंबर ये 8433032825 है, इस पर कोई भी कमेंट कर सकता है जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। क्यों 20 क्वेश्चन में से आपका काम क्या है, 15 क्वेश्चन कम से कम करके दिखाओ। अगर 15 आप कर रहे हैं तो आप इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए 100% तैयार हैं। तो आप दोस्तों के लिए दो बातें कहना चाहूंगा कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। अगर आपने सोच लिया कि आपको इंडियन आर्मी का एग्जाम फाइट करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने सोच लिया कि मुझसे होगा ही नहीं तो कोई कितना भी जोर लगा ले तो आप क्रैक कर नहीं पाओगे एग्जाम। बस ध्यान रखें, हार और जीत किस पर है, सोच पर डिपेंड है। अपनी सोच बड़ी बनाओ। मैथ्स कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, एक टीचर को फॉलो करते चले जाएंगे तो मैथ्स आसान बनता चला जाएगा। और मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, अगर आप रेगुलर फॉलो करें, रेगुलर वीडियोस को देखें तो आपका मैथ्स बेहतरीन बनाने का काम मेरा है। बस आपको रेगुलर बने रहना है दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। क्या कहा पहला क्वेश्चन, चार आदमी 12 दिन में 1500 रुपए कमाते हैं, मतलब MDH और बटे W बराबर MDH और बटे W। M का मतलब हो गया 1 1 1 1, 2 2 2 और 2। M का मतलब हो गया मैन, D का मतलब डेज, H का मतलब आवर और W का मतलब वर्क मतलब कार्य, MDH बटे W। तो इसने क्या कहा, क्वेश्चन देखें पहला क्या कहा कि चार आदमी, M का मतलब मैन, D डेज, H मतलब आवर और W का मतलब वर्क। क्या कहा, चार आदमी 12 दिन में और जो पैसा कमा रहे किया गया कार्य वो 1500 रुपए नीचे। फिर क्या कहा कि 6 आदमी 6 दिन में और पूछ लिया कितने रुपए कमाएंगे। 4 आदमी 12 दिन में 1500 रुपए कमाते हैं तो 6 आदमी 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 गुणा 12 और गुणा रुपये बराबर 1500 गुणा 6 गुणा 6, 1500 गुणा 6 गुणा 6 और रुपये बराबर 1500 गुणा 6 गुणा 6 और बटे 4 गुणा 12। 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, 6 से 2 बार कटा और 2 से 3 बार कट गया, 2 तिया 6। अब 1500 3 से काट लो आप, 1500 को 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 0 4 7 28, 2 0 4 5 20। तो ये बना 375, 375 इंटू 3, 375 का 3 में गुणा करो, 3 पंजा 15, 3 7 21 और 1 22, 3 तिया 9 और 2 11, तो 1125 रुपए। 1125 मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, 4 आदमी 12 दिन में, 4 आदमी 12 और रुपया कमाया कितना 1500, और जो कमाया गया पैसा है या किया गया कार्य वो नीचे जाओगा। 6 आदमी 6 दिन में कितने रुपए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो 4 गुणा 12 गुणा रुपये बराबर 1500 गुणा 6 गुणा 6 और रुपये बराबर 1500 गुणा 6 गुणा 6 बटे 4 गुणा 12। 6 से काट लिया 2 बार और 2 से ये 3 बार कट गया। अब 4 से इसको काटा 375 और 375 3 में गुणा किया 1125 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा, 16 भाग 16 को क्या करना है, 16 भाग 4 -7 बटा 2 -7 बटा 2। क्वेश्चन क्या है, 16 भाग 4 और -7 का बटा 2। ये इस तरह क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया, बोर्ड मास के अनुसार, बोर्ड मास का आपका फॉर्मूला लगा इसके अंदर, 16 को 4 से भाग किया तो 4 चौक 16, तो 4 -7 बटा 2। तो क्या किया, इसके बटा 1 मान लिया, 4 1 और 2 का एलसीएम लिया 2, या आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 2 चौक 8, 2 का आप 4 में गुणा किया, 2 का आप डायरेक्ट 4 में गुणा कर ले, 2 का आप डायरेक्ट 4 में क्या कर ले, गुणा कर ले, तो 2 चौक 8, 8 -7 और बटा 2, 8 में 7 गया, 1 बटा 2, 1 बटा 2 बना तो आपका बी ऑप्शन राइट।
बोर्ड मास के नियम अनुसार होता है, बोर्ड मास मतलब BODMAS, BODMAS, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है किस किस के बीच में, 16 और 4 के। 16 को 4 से काट दिया, 4 माइनस 7/2, तो 2 चौक 8, 8 में तो 7 गया, 1/2 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्त की परिधि बतानी। देखो क्या दिया, वर्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल दिया आपका 154, 154 वर्ग मीटर। वर्त का क्षेत्रफल दिया 154 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान 22/7 और गुणा आर स्क्वायर बराबर 154, और आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा, ये 7 कहाँ है, इधर बट्टे में उधर गया तो गुणा में 7 का बट्टे 22, और 22 से काट लिया 7 बार, 7 7 49, आर बराबर अंडर रूट का 49, आर बराबर अंडर रूट 49। जब इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या गया अंडर रूट, और 49 किसका दोस्तों, 7 का। 49 आया 7 का। देखो दोबारा देखो, वर्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बराबर 154। क्यों, क्षेत्रफल के बराबर में क्षेत्रफल रख लिया हमने, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर 154 गुणा 7 का बटा 22, 22 से 7 बार कटा और 7 7 49, 49 किसका बना, 7 का। इसने का वर्त की परिधि, देखो वर्त की परिधि, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया वर्त की परिधि, इसी के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया वृत्त की परिधि। परिधि मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी, और परिधि होता है 2πr। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान दिया आपका 7, आर का मान कितना, ये 7 दिया, आर त्रिज्या दे दिया कितना, 7। 7 इसमें आंसर भी है, कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ना, परिधि पूछा है। तो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 और 22 दूनी 44, तो 44 मीटर दोस्तों आपका राइट आंसर, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दिया क्या हुआ है, क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल से हमें त्रिज्या लेकर आए, त्रिज्या से हमने किस में रखा, परिधि 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44 मीटर, आपका बी आपका राइट आंसर। एक मारुति कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इसने कहा इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। देखो 5/18 या 18/5, 5/18 या 18/5 का हमें क्या करना होता है, गुणा करने होते हैं। अब दिया क्या 90, तो हमने 90 लिख लिया। अब किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना, बड़ी वैल्यू को छोटी में, तो इनमें से क्या छोटी वाली वैल्यू क्लिक कर लें, मतलब 5 गुणा 5/18, 18 से 5 वर्ग कटा और 5 का 5 में 5 5 25, 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें चेंज करना था मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर क्या है, बड़ा है, मीटर क्या है, छोटा है, यानी कि छोटे में बदलना है, तो गुणा करेंगे 5/18, 18 से 5 वर्ग और 5 5 25 मीटर प्रति सेकंड, आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में। ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। इसने कहा दोनों मिलकर 4 दिन काम किया। पहले कंडीशन देख लो, टोटल काम देख लो। 16 और 12 का एलसीएम लिया 48, 16 और 12 का 48 एलसीएम। क्यों एलसीएम आया 48? एलसीएम लेकर देख लेते भाई, ऐसे 16 से 48 कटता है, 16 और 12, 2 से काट लिया, 2 चौक 2 8 16, 2 6 12, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3, फिर 2 से 1 3, फिर 3 से 1 और 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो इस तरह एलसीएम आ गया कितना, 48। फिर कहा क्या, 16 से 48 काट लिया, 16 से 16 3 48, 3 बार कट गया, और 12 से 12 चौक 48, यानी कि एक दिन में ये 3 काम कर रहा है और बी 4 काम कर रहा, तो काम हो गया 7, काम हो गया 7। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, तो एक दिन का काम जो है वो 7 है, तो 4 दिन का 7 चौक 28,
28 कार्य। अब शेष कार्य बचा कितना? अब जब टोटल कार्य था 48, जब 48 से 28 कार्य समाप्त हो गया तो कार्य बच गया 20। 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 2, तो शेष कार्य बच गया 20। और इसने कहा फिर ए काम छोड़कर चला गया। कौन चला गया? ए, ये वाली वैल्यू चली गई। तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? तो बी पूरा करेगा। 20 काम है और बी करता है रोज का 4 दिन 4 काम, तो 4 पंजा 20। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 5 दिन आपका राइट आंसर, मतलब डी दोस्तों बना आपका राइट आंसर। ए एक काम को 16, बी 12। 16 और 12 का एलसीएम लिया हमने इस तरह, तो 48 आ गया। 16 से ये 3 बार कटा, 12 से 4 बार कट गया, 3 और 4 आया, 7 आ गया। 4 काम एक दिन में, मतलब एक दिन में 7 काम कर रहे और 4 दिन किया, तो 7 चौक 28। 48 काम टोटल था, 48 से 28 हो गया तो बच गया 20 कार्य और ए चला गया। जब ए चला गया तो कार्य कौन करेगा? बी करेगा। बी पूरा करेगा शेष कार्य, मतलब शेष कार्य बी पूरा करेगा। तो 20/4, 20 को 4 से काट दे, 4 पंजा 20, 5 दिन में। डी आपका राइट आंसर। एक त्रिभुज के 2 कोण दिए, देखो एक त्रिभुज के, यहां लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या कहा? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज में जो हमें दिया वो 3 कोण दिए, 3 में से 2 दिए, एक 45 डिग्री, पहला कोण 45 है, दूसरा 65 है, और तीसरा मान लिया हमने x, और तीनों का मान 180। 5 और 5 10, 6 4 10 और 1 11, 110 प्लस x बराबर 180, और x बराबर 180 माइनस 110। क्यों माइनस 110? ये प्लस का 110 था, उधर गया तो माइनस का 110, 180 से 110 गया 0, 8 में 1 गया 7, 70 डिग्री आपका राइट आंसर, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछ लिया, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको कि 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेकर चला हूं। और पर डे यही सीरीज आप लोगों के लिए जारी रहेगी, ऐसे ही जब तक आपका एग्जाम ना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, पहला कोण 45, दूसरा 65, तीसरा x, तीनों का मान 180। 45 65 110, ये 110 इधर प्लस का उधर गया माइनस का, 180 से 110 गया तो 70 डिग्री, तीसरा कोण आपका सी ऑप्शन राइट। 3x प्लस 17, 3x प्लस 17, 3x प्लस 17 और बराबर 86, और 3x बराबर 86 माइनस 17, तो 3x 86 से ये प्लस, ये 17 प्लस का था, उधर गया माइनस का। क्यों माइनस का? क्योंकि संख्या संख्या के पास जाएगी। 16 में से 7 गया 9, और 7 में से 1 गया 6, और x बराबर 69। ये 3 क्या है? गुणा में है, इधर उधर गया तो बटे में जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 23 बना, मतलब डी ऑप्शन 23 बना दोस्तों आपका राइट आंसर। 3x प्लस 17 बराबर 86, 3x ये 86 प्लस का 17 इधर गया माइनस का 17, 86 से 17 गए तो 69, तो x बराबर 69 का बटा 3, 3 से काट दिया 23 आपका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाने पर, मान लो चीनी की कीमत 100% है, जब 20 बढ़ गई, जब 20% बढ़ गई, या चीनी की कीमत आप 100 मान लो, चीनी की कीमत आप मान लिया आपने 100, जब 20 बढ़ गई तो क्या हो गया? 120 पर, क्योंकि 100 पर कोई भी वैल्यू बढ़ा और घटा लेते हैं डायरेक्ट। अगर बढ़ाया तो 100 पे डायरेक्ट प्लस कर दो, अगर घटाया तो 100 पे डायरेक्ट माइनस कर दो। 100 था, 20 बढ़ गया तो 120 हो गया। ये कह रहा चीनी की कीमत में खर्च में कितनी कटौती करनी पड़ेगी, खर्च अब कितना कम करना पड़ेगा ताकि परिवार पर कोई खर्च न बढ़े। अब 100 से 120 गया तो कम कितना करना पड़ेगा? 100 से 120 गया तो 20 कम करना पड़ेगा, कितना? 20। अब ये 20 कम किया किस पर? 120 पर।
ये 20 कम किया किस पर, 120 पर, और गुणा किया दोस्तों किसका, 100% का। अब 20 से ये कटा, 20 छिक्का 120। अब 6 से इसको काट दिया, 6 कम 6, 4 0 6 छंग 36, तो 16.66%। जब 100 को काट दिया हमने किससे, 6 से, 100 को 6 से काट दिया तो बना आपका 16.66। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। देखो 100 था चीनी का रेट, जब 20% बढ़ गया, 100 से कोई भी वैल्यू डायरेक्ट बढ़ सकती है और डायरेक्ट घट सकती है, तो हुआ 120। इस 120 को 100 पर लाना है तो 20 कम करना पड़ेगा किस पर, 120 पर गुना 100। 20 से 6 बार और 6 से काट दिया, 16.66। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या दे दिया, साइकिल का पहिया गोल है, उसकी त्रिज्या दे दिया 42। त्रिज्या मतलब आर 42 सेंटीमीटर दे दिया है, और इसने पूछ लिया 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। जब साइकिल का पहिया दिया तो पहले क्या निकाल लो, इसकी परिधि निकाल लो। परिधि निकाल लो आप, परिधि, और परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान 42। 7 से काट लिया 6 बार, 7 छंग 42, 22 दूनी 44, 44 का 6 में गुणा किया, 44 गुणा 6, और 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 2 26, मतलब 264 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर आ गया आपका। इसने कहा इसका मतलब क्या है, 264 का एक चक्कर में चली गई दूरी 264 है, और 400 चक्कर में कहा, 400 चक्कर में चली दूरी, 400 चक्कर में चली दूरी, 400 चक्कर में जो दूरी चलेगा वो 264 का गुणा कर दो, 264 का गुणा कर दो 400 से, तो 2 0, 4 चौक 16, 4 छिक्का 24 25, 4 दूना 8 और 2 10, 105600 सेंटीमीटर, 105600 सेंटीमीटर। लेकिन यहां जो आपका आंसर दिया वो मीटर में दिया, आंसर दो दिया वो आपका मीटर में दिया, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 105600 को 100 से भाग कर लेंगे, और 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये हो गया 105600 मीटर, 105600 मीटर, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। साइकिल का पहिए की त्रिज्या दे दी तो पहले परिधि निकाल लो, परिधि मतलब 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा आर 42, 7 से 6 बार, 22 दूनी 44 गुणा 6 264। एक चक्कर में चली गई दूरी 264 है, तो 400 चक्कर में चली दूरी 264 गुणा 400, तो 105600 आ गया। अब इसने क्या कहा कि सेंटीमीटर में आंसर नहीं है, मीटर में है, तो 105600 को 100 से भाग कर दिया, तो आ गया 1056 मीटर आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया, देखो 3:2 दिया, और प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नया अनुपात जो है वो 4:3 हो जाता है। तो बस इसका अंतर देख लो रेशियो मेथड से, 3 और 4 का अंतर 1, 2 और 3 का 1। 1 किसके बराबर, जितना दिया 5 जोड़ने पर, अगर 10 जोड़ने पर कहता 10 के बराबर, 15 जोड़ने पर कहता 15 के बराबर, 20 जोड़ने पर कहता 20 के बराबर। तो 1 का मान 5, इसने कहा संख्या बताओ, तो संख्या क्या थी हमारी, 3 और 5 थी, तो 3 गुणा 5, 3 पंजा 15, और 2 गुणा 5, 2 पंजा 10, तो संख्या आ गई आपकी 15 और 10, 15 और 10, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अनुपात वाले मेथड से आप कर लेंगे, 3:2 दिया, और दोनों संख्याओं में यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 4:3 हो जाता है। कितना, 4 3, देखो 3 और 4 में 1 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, 1 किसके बराबर, 5 के। 1 का मान 5 है, तो पहला अनुपात जो था वो देख लो 2 था और 3 था, तो 3 और 2 था, 3 पंजा 15 और 2 पंजा 10 आपका राइट आंसर, मतलब डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट चलते हैं, एक बक्से में 50 किलोग्राम गोलियां हैं और एक गोली का भार 20 ग्राम है। बक्से में कुल गोलियों की संख्या, कुल गोलियां हमें बतानी है, तो कुल गोलियां बराबर होती हैं, देखो बक्से में 50 किलोग्राम गोली, कुल वजन बटे एक गोली का वजन, कुल वजन बटे एक गोली का वजन,
और कुल वजन हो गया 50 किलोग्राम और एक गोली का वजन हो गया आपका 20 ग्राम। अब 50 किलोग्राम में और 50 किलोग्राम और ग्राम में डिफरेंट है, डिफरेंट क्या, किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज करो तो 50 गुणा 1000, 50 गुणा 1000 हम लिख सकते हैं इसको, 50 गुणा 1000 और बटे कितना 20, 20 से 20 पंजा 150 और 50 का 50 से गुणा 5 पंजा 25, मतलब 2500 क्या आ गया, यानी कि बक्से में जो गोलियां हैं वो 2500 गोलियां हैं। देखो 50 किलोग्राम गोलियां हैं, 50 किलोग्राम क्या आप तक कितनी हो सकते हैं संख्या में, लेकिन एक गोली का वजन दिया 20 ग्राम, कुल गोलियां पूछ लिया तो कुल वजन कितना 50 किलोग्राम, एक गोली के वजन से भाग कर दो 20 ग्राम से, 50 किलोग्राम को चेंज किया 50 गुणा 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बट्टे 20 ग्राम, 20 से कटा 50, 50 गुणा 50 मतलब 2500 आपका राइट आंसर। दो संख्याओं का मैं से दे दिया, ले से दे दिया, एक संख्या दे दी, दूसरी बतानी है। सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर ले से गुणा मैं से, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा मैं से, उनमें से एक संख्या दे दिया, पहली संख्या दे दिया 275, दूसरी बतानी है, दूसरी संख्या क्या करनी बतानी है, ले से दे दिया आपका 7700 तो ले से के नीचे 7700 और मैं से दे दिया आपका 11, जो क्वेश्चन की वैल्यू दी उसको लिखेंगे, पहली संख्या 275 दी लिख लिया, दूसरी बतानी है, ले से दे दिया 7700 और मैं से 11 दे दिया, तो दूसरी संख्या बराबर 7700 गुणा 11 का बटा 275, 11 से काट लिया, 11 दूनी 22, 5 बचा 5, 11 पंजे 55, अब 7700 को क्या करा हमने 55 से भाग कर लिया, 25 × 75, 2 बचा 0, देखो 7700 को देख लो एक बार भाई टेबल चल के, 25 से 25 3 75, 2 बचा 0, अब 20 में क्या है पहाड़ा नहीं चलता तो ऊपर से 0 लगाएंगे और यहां 0 बढ़ा लेंगे, और 25 8 200 तो 308 आपका राइट आंसर 308, 308 मतलब ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका, ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा मैं से, 275 गुणा दूसरी संख्या और बराबर ले से 7700 दिया और मैं से 1100 दिया, ये पहली संख्या गुणा में थी, वहां गई तो बटे में 11 से काट दिया, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 से 7700 काटा 308 और 308 बना आपका बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वह कौन सा धन है जिस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपए हो जाता है। बताना क्या है, धन बताना। देखो दर जो है वो 6% है और समय जो है वो 3 वर्ष। अब इसका मतलब क्या, ब्याज, दर और समय, मतलब एक साल में 6% दर मिल रही है, एक साल में 6% ब्याज मिल रहा, तो 3 साल में तो 6 गुणा 3, 6 गुणा 3, 6 का 3 में 18% ब्याज मिल रहा है, 3 साल में 18%, लेकिन संख्या में 540, एक साल में 6% तो 3 साल में 18%, 3 साल में 18 तो टोटल साधारण ब्याज हो गया 540, तो 1% का मान 540 का बटे 18, 18 तिया 24, 18 तिया 54, 1% का मान 30, तो कोई भी संख्या जो धन होगा वो 100% था, तो इसने पूछा मूलधन, और मूलधन क्या था 100% था, 100%, तो 100 गुणा 3000 और 3000 बना ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। देखो दर दिया 6%, समय दिया 3 वर्ष, एक साल में 6% ब्याज तो 3 में 6 तिया 18 और 18% ब्याज, लेकिन पैसों में 540, 18% का मान 540, 1% 540 बटे 18, 18 से कट गया 30 बार, 1% का मान 30, तो मूलधन पूछ लिया 100%, तो 100 गुणा 30 मतलब 3000 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है,
दो लड़के हैं, औसत आयु 18 वर्ष है, यदि दोनों की आयु का अनुपात 4:2 है। देखो जो अनुपात दिया और औसत आयु, देखो संख्या की औसत से गुणा कर लो तो योग निकल जाएगा। क्या करो दोस्तों, संख्या की औसत से गुणा करो तो योग निकल जाएगा। अब संख्या कितनी, दो लड़के हैं, औसत आयु 18 वर्ष है और गुणा किया तो 36, मतलब दोनों की जो आयु का योग है वो 36 वर्ष है और अनुपात दिया हुआ है इसका 4:2, तो 4:2 और इसका योग 4 2 का 6 और 6 का मान 36। अनुपात दिया 4:2, 4:2 का मान 4 और 2 6, 6 का मान 36, तो 1 का मान 36 का बटा 6, 36 को 6 से काट दिया, 6 छंग 36, एक अनुपात का मान 6, तो पूछ लिया बड़े लड़के की आयु। जब एक अनुपात का मान 6 है और बड़े लड़के पर जो अनुपात है वो 4, बड़े लड़के की आयु, तो बड़े लड़के की जो आयु आ गई वो 4 × 6 और 4 छिक्का 24 वर्ष, और 24 वर्ष बना दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। सी ऑप्शन बना आपका दोस्तों राइट आंसर। क्या कहा, संख्या की औसत से गुणा कर दो योग निकल जाएगा। संख्या कितनी, 2, औसत 18, तो योग आ गया 36। अनुपात दिया इनका 4 और 2, तो 4 और 2 का योग 6, 6 किसके 36 के बराबर, 1 बराबर 36 का बटा 6, तो 6 छंग 36, एक अनुपात का मान 6, तो इसने कहा बड़े लड़के की आयु, बड़े लड़के पर 4 अनुपात है तो 4 छिक्का 24। अगर छोटे लड़के की आयु पूछता तो छोटे लड़के की 2 × 6 2 छिक्के 12 आ जाती। चलते हैं आज के मैथ्स के लास्ट क्वेश्चन पर। इसने कहा 5 4 3 2 और स्टार दे दिया और फिर दे दिया 7। ये क्या है, 9 से विभाजित होता है, 9 से ये संख्या कटती है तो स्टार के स्थान का अंक क्या होगा। अब देखो 9 का जो नियम है, 9 का नियम देखो क्या है, 9 का नियम है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, 9 का नियम है संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, तो संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। ये 9 का नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम आता है भाई, 9 का नियम कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। अब अंक देख लो, 9 कितना योग हो गया, देखो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, 14 में 7 जोड़ा 21, 21 प्लस स्टार बटा 9। अब 21 में अगर मैं 0 रखूं तो नहीं कटेगा, 21 में अगर 1 रखा 21 और 1 22, तब भी 9 से नहीं कटता। अगर 21 में 6 रख लिया स्टार के स्थान पर, 21 और 6 कितना होगा 29, 21 और 6 27 हो गया, 27 क्या आता है 9 से कटता है, तो यानी कि इसके स्टार पर कितना आ गया 21 में मैं रख दिया यहाँ कितना 6 रख दिया, 21 और 6 27, 27 किससे 9 से, 27 आ गया योग, 27 9 से कटता है, 9 तिया 27, तो कितना रखा है स्टार के स्थान पर 6, तो मतलब सी आपका राइट आंसर। इसने कहा स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, अंक 9 का नियम है संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। अब 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 7 21, 21 पे कितना जोड़ू स्टार आ गया, अगर मैं 0 जोड़ू तो वो वही रहता है, अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 22, अगर मैं 6 जोड़ दूं 21 और 6 27 और 27 क्या 9 से पूरा कट जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स के 15 बेहतरीन क्वेश्चन। अब चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पर। रीजनिंग का 16 से जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन वो रीजनिंग के हैं। क्या दिया 9 और 4 से दे दिया 25 और 8 और 2 से पूछ लिया क्या आएगा। अब 9 और 4 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि 25 बन जाए, लेकिन अगर मैं 9 में से 4 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 और इस 5 का क्या किया स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर किया 25,
तो ऐसे ही क्या करो, 8 में से 2 घटा दो और जो आया 6, और 6 का स्क्वायर किया 36, और 36 बना दोस्तों आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, घुमा देगा क्वेश्चन, उलझा देगा आपको, लेकिन ध्यान रखना है 9 से 4 गया 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25। तो इधर भी ऐसे ही 8 से 2 गया 6 बचा, 6 का स्क्वायर 36, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट दिया 2 से 7, 7 से 27, 27 से 107 और फिर 427, फिर क्वेश्चन मार्क। इसने क्या कहा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। अगर मैं इसमें जोड़ूं कि 2 और 5 7, फिर 20 अलग सा लेवल चल जाएगा। तो क्या करें, 2 तिया 6 और 1 7, 7 तिया 21, 2 नहीं बनती बात। देखो 2 चौक 8, पहले क्या है, रीजनिंग का नियम क्या है, एक क्वेश्चन को 2 से 3 लॉजिक लगा सकते हैं, जो हमारा सेट बैठता है लॉजिक उसको ही कंफर्म कर दें। 2 का 3 गुना किया, 2 का 4 गुना और -1, 2 चौक 8 और 1 घटा तो 7, 7 का 4 गुना किया, 1 घटा 7 चौक 28, 1 घटा तो 27, 27 का 4 गुना किया और 1 घटा 107, 107 का 4 गुना किया और 1 घटा तो 427, 427 का क्या किया, 4 गुना किया आपने, 4 गुना किया और 1 घटा, 4 7 28, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 चौक 16 और 1 17, 1708 से 1 गया तो 1707, और 1707 बना दोस्तों आपका ऑप्शन बी। मतलब किया क्या, क्वेश्चन के अंदर दुगुना 4 गुना करके 1 घटाया, 4 गुना किया 1 घटाया, 4 गुना किया 1 घटाया, 4 गुना किया 1 घटाया, 2 चौक 8 1 घटाया 7, 7 चौक 28 1 घटाया 27, 27 चौक का 108 1 घटाया 107, 107 चौक का करा तो 428 और 1 घटाया तो 427, 427 का 4 गुना किया 1 घटाया 1701 आ गया, बी आपका राइट आंसर। दिल्ली का कोड दिया DELHI, दिल्ली का कोड दिया EFMIJ, तो पूछ लिया मुंबई का कोड, पूछ लिया BOMBAY, मुंबई। पहले मुंबई होता था, अब मुंबई होता है। तो देखो अब जो लॉजिक यहां चल रहा वही लॉजिक वहां चलाना है। अब चल रहा क्या लॉजिक, डी से आगे ई एक अगला अक्षर, ई से आगे एफ, एल से आगे एम, एच से आगे आई से आगे जे। तो इधर भी बी से अगला सी, ओ से अगला पी, एम से अगला एन, बी से अगला सी, ए से अगला बी और वाई से अगला जेड। तो इस तरह चल रहा है, एक अगला अक्षर चल रहा है, बी से सी, ओ से पी, एम से एन, बी से सी, ए से बी और वाई से जेड। तो ये बना हमारा ऑप्शन बना डी, सी पी एन सी बी जेड आपका राइट आंसर, मतलब डी। नींव रखना, सॉरी क्रम में लगाना है, इसको लिखा नहीं ऊपर कि इसको क्रम में लगाओ। नींव रखना, प्लास्टर करना, निर्माण करना, पेंट करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, ध्यान रखें, सबसे पहला काम करेंगे एक नींव रखना। सबसे पहले क्या किया आपने, नींव रख दिया मकान की। नींव रखने के बाद, नींव रख दिया, नींव रखने के बाद क्या करते हैं आप, निर्माण करते हैं, किसका, मकान का, भवन का। फिर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण कर दिया। और निर्माण कर दिया किसका, आपने घर का निर्माण कर दिया। निर्माण करने के बाद क्या करा, उस पर प्लास्टर कर दिया। जब प्लास्टर हो जाएगा, तीसरा स्टेप प्लास्टर, प्लास्टर बोल दो या प्लास्टर बोल दो। और फिर क्या करोगे, चौथा स्टेप पेंट करोगे। चौथा स्टेप क्या करें, पेंट करेंगे, पेंट करना। तो पहले क्या किया, नींव रख दिया, नींव मतलब कितना, 1 नंबर, नींव मतलब 1 नंबर। फिर क्या किया, निर्माण कर दिया, भवन का निर्माण कर दिया, मकान का निर्माण हो गया कंप्लीट, 2। फिर क्या किया, प्लास्टर किया 2, और फिर पेंट 4। तो 13 24 जहां बन रहा है क्वेश्चन में, वही हमारा राइट आंसर, और बी में बन रहा है आपका राइट आंसर। पहले क्या किया आपने, नींव रख दिया, क्रम में लगाना है। नींव के बाद निर्माण कर दिया, निर्माण के बाद प्लास्टर, और प्लास्टर के बाद कर दिया आपने पेंट। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत बार इस तरह का मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है आपका रीजनिंग में भी और जीके में भी। नेपाल की राजधानी काठमांडू और जापान की राजधानी क्या हो गई, कैनबरा, ढाका, बीजिंग या टोक्यो। और टोक्यो क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर है, टोक्यो आपका राइट आंसर। तो अब आपको बताना है कैनबरा किसकी राजधानी है, ढाका किसकी है और बीजिंग किसकी राजधानी है।
कैनबरा किसकी राजधानी, ढाका किसकी और बीजिंग किसकी, टोक्यो है किसकी, जापान की। जापान में क्या हुआ था 2020 का जो ओलंपिक, 2020 का ओलंपिक जो हुआ था वो जापान में हुआ था। 2020 में नहीं हुआ था कोरोना के कारण, 2021 में हुआ था ये। 2020 और 21 का इसको ओलंपिक बोला गया। जो ओलंपिक हुआ था वो जापान में होता। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान में प्रथम परमाणु बम जो 2 परमाणु बम गिरे थे, एक तो 9 अगस्त 1945, 2 परमाणु बम जापान पर गिरे थे 9 अगस्त 1945 और दूसरा 6 अगस्त, एक 6 अगस्त 1945 और दूसरा 6 अगस्त। जापान ने क्या झेला, बड़ा डेवलप कंट्री है, जापान बड़ा डेवलप कंट्री है। 6 अगस्त 1945 और दूसरा 9 अगस्त 1945 को जापान पर क्या हुआ था, जापान पर क्या हुआ था, परमाणु बम का हमला हुआ था। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। दो 3-4 बातें जापान के लिए इंपॉर्टेंट है। जापान की राजधानी टोक्यो और 2020-21 का जो ओलंपिक हुआ था वो जापान में हुआ था और जापान में सबसे पहले परमाणु बम हुआ था। फर्स्ट परमाणु बम 6 अगस्त 1945, सेकंड परमाणु बम 9 अगस्त 1945 में सेकंड परमाणु बम का अटैक हुआ था जापान पर। पहले बम का नाम लिटिल मैन था और सेकंड बम का नाम फैट मैन था। पहले बम का नाम लिटिल मैन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका, और सेकंड का नाम था फैट मैन, सेकंड का नाम था फैट मैन। ये 2 परमाणु अटैक हुए थे। किसने किए थे, अमेरिका ने किए थे। किस पर, जापान पर किए थे। ये थे दोस्तों 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं और आई होप आप लोगों की समझ आता होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। और इसी तरह के 20 अगले बेहतरीन क्वेश्चन में लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए दोस्तों राम राम, जय हिंद।